हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की हमारी ये वीडियो बेस्ड है सब्जेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर के एमसीक्यू पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स पर, और एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न के अलावा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी इस वीडियो से आपको सब्जेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर के समझने में आसानी होगी। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनको इन फ्यूचर अपना एग्जाम कंज्यूमर बिहेवियर का या तो एमसीक्यू पैटर्न पर देना है या फिर ऐसा पैटर्न जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हों, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और यूजफुल हो सकती है। तो इस वीडियो में जिन क्वेश्चंस को हम आपको अभी बताने जा रहे हैं उनको बहुत ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी पहले की वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आपकी परफॉर्मेंस में और आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में हेल्पफुल हो रही होंगी। इसी क्रम में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर के एमसीक्यूज पे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, द फैक्टर्स विच अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर आर। तो स्टूडेंट्स ये आप ध्यान रखिए कि मेन 4 तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। उन 4 फैक्टर्स के नाम आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 कल्चरल फैक्टर, नंबर 2 सोशल फैक्टर, नंबर 3 पर्सनल फैक्टर एंड नंबर 4 एंड लास्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस या अफेक्ट करते हैं। अब एग्जाम में ये अगर एमसीक्यू पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि द फैक्टर्स विच अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर आर नंबर 1 कल्चरल फैक्टर, नंबर 2 सोशल फैक्टर, नंबर 3 साइकोलॉजिकल फैक्टर, नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट होगा ऑल ऑफ द अबव। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कंज्यूमर बिहेवियर को 4 फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कल्चरल, सोशल, पर्सनल और साइकोलॉजिकल। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द एज एंड स्टेजेस of life cycle comes under which factor? Number 1 personal, number 2 psychological, number 3 social, number 4 all of these या none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है पर्सनल फैक्टर। द एज एंड स्टेजेस इन लाइफ साइकिल कम्स अंडर पर्सनल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, रेफरेंस ग्रुप कम्स अंडर विच फैक्टर? नंबर 1 सोशल फैक्टर, नंबर 2 कल्चरल फैक्टर, नंबर 3 पर्सनल फैक्टर, नंबर 4 साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट सोशल फैक्टर। रेफरेंस ग्रुप जो होते हैं वो सोशल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, परसेप्शन, लर्निंग, मोटिवेशन कम्स अंडर विच फैक्टर? ऑप्शन 1 कल्चरल, ऑप्शन 2 सोशल, ऑप्शन 3 पर्सनल, ऑप्शन 4 साइकोलॉजिकल। तो इसका करेक्ट आंसर है साइकोलॉजिकल फैक्टर। परसेप्शन, लर्निंग, मोटिवेशन ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आते हैं और ये कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट या इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सोशल क्लास कम्स अंडर विच फैक्टर? नंबर 1 कल्चरल फैक्टर, नंबर 2 सोशल फैक्टर, नंबर 3 पर्सनल फैक्टर, नंबर 4 साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर के अंदर आते हैं सोशल क्लास और सब कल्चर। तो एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि सब कल्चर किस फैक्टर का हिस्सा है या सोशल क्लास किस फैक्टर का हिस्सा है, तो आप लिखेंगे कल्चरल फैक्टर का। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस तरीके से पूछा जा सकता है, इज कंज्यूमर बिहेवियर इज ए interdisciplinary science? This statement is true or false या yes or no? तो इसका करेक्ट आंसर है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी yes, कंज्यूमर बिहेवियर एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इज कंज्यूमर बिहेवियर इज अ बिहेवियरल साइंस? तो ये भी ट्रू या yes है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कंज्यूमर बिहेवियर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी है और कंज्यूमर बिहेवियर बिहेवियरल साइंस भी कहलाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मार्केटिंग अक्रॉस कल्चर इज नोन एज? तो इसका करेक्ट आंसर है क्रॉस कल्चर, यानी ऐसी जो भी मार्केटिंग है
जो अब हमारे कल्चर के बियॉन्ड हो रही है, यानी कल्चर से बाहर हो रही है, तो उसको बोलेंगे क्रॉस कल्चर। तो मार्केटिंग बिहाइंड या बियॉन्ड कल्चरल बाउंड्रीज इज नोन एज क्रॉस कल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ नंबर 1 वैल्यूज, नंबर 2 बिलीव्स, नंबर 3 कस्टम्स, नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी पर्सनैलिटी सभी चीजों से मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इज पर्सनैलिटी इज कंसिस्टेंट एंड इंड्यूरिंग, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू, पर्सनैलिटी कंसिस्टेंट और इंड्यूरिंग होती है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इज पर्सनैलिटी चेंज ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। तो इसका भी करेक्ट आंसर है स्टूडेंट यस, पर्सनैलिटी चेंज ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंडेंसी टू बिहेव in a particular manner with respect to an object is known as number 1 perception, number 2 personality, number 3 attitude, number 4 learning। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स एटीट्यूड। इसके अलावा आप ये भी नोट कर लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि लाइक्स और डिसलाइक्स में क्या किस में आता है, तो इसका भी करेक्ट आंसर है एटीट्यूड। एक डेफिनेशन भी है कि एटीट्यूड्स आर लाइक एंड डिसलाइक, या वो टेंडेंसी जिसके थ्रू हम एक रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उसको एटीट्यूड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड आर। तो इसका करेक्ट आंसर है देयर आर 3 कंपोनेंट, यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एटीट्यूड के कितने कंपोनेंट होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं, या 10 होते हैं, या कोई नहीं होते हैं, तो आप लगाएंगे 3 होते हैं। अब वो 3 कौन कौन से होते हैं उनके भी आप नाम नोट कर लीजिए। एटीट्यूड के जो 3 कंपोनेंट्स हैं यानी 3, वो हैं कॉग्निटिव नंबर 1, नंबर 2 बिहेवियरल, और नंबर 3 कोनेटिव, CONATIVE, कॉग्निटिव, बिहेवियरल और कोनेटिव। ठीक है, कॉग्निटिव, बिहेवियरल और कोनेटिव। और इन्हीं कंपोनेंट्स को ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड भी बोलते हैं, और साथ ही इसको ट्राई कंपोनेंट मॉडल ऑफ एटीट्यूड भी बोलते हैं। ट्राई की स्पेलिंग है TRI, यानी 3। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन कई तरीकों से बन सकता है कि ABC मॉडल में A क्या है, B क्या है, C क्या है। तो ABC मॉडल में A जो है उसका मतलब, फिर B का मतलब बिहेवियरल, C का मतलब कॉग्निटिव या कोनेटिव। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। साथ ही इसको ट्राई कंपोनेंट मॉडल भी बोलते हैं, TRI। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एटीट्यूड फॉर्मेशन इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर 1 पर्सनैलिटी, नंबर 2 फैमिली, नंबर 3 पीयर ग्रुप, नंबर 4 पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी जो एटीट्यूड फॉर्म होता है यानी बनता है वो इन सब चीजों के बेस पर बनता है। उसके अंदर पर्सनैलिटी भी आती है, हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस भी आते हैं, एक्सपीरियंसेस भी आते हैं, पर्सनैलिटी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, फैमिली, पीयर ग्रुप, ये सारी चीजें आती हैं। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन इन चीजों से मिलकर बनता है या होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरीज ऑफ लर्निंग आर ऑफ, यानी जो थ्योरीज है लर्निंग की वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 टाइप्स। अब ये भी लिख लीजिए कि वो 2 टाइप कौन से हैं। तो पहला टाइप होता है थ्योरी लर्निंग की थ्योरी का क्लासिकल कंडीशनिंग, और सेकंड है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके, तो लर्निंग की 2 थ्योरी हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, OPERANT। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग गिवन बाय, यानी किसने क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है लर्निंग की वो दी। तो इसका करेक्ट आंसर है इवन पेवलोव। इसकी स्पेलिंग है IUV वाली V
ANN, इवन पेवलॉव। पेवलॉव की स्पेलिंग है PAVLOV। तो इवन पेवलॉव जो थे उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है लर्निंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग गिवन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है स्किनर, SKINNERAN। तो यहां पर एक बार फिर से समझ लीजिए कि लर्निंग की दो थ्योरी हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग इवन पेवलॉव ने दी है और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं, ये दी है स्किनर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग। अगर आपसे पूछा जाए लर्निंग क्या है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि लर्निंग की एक डेफिनेशन होती है कि लर्निंग इज डिफाइंड एज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रियोर एक्सपीरियंसेस। यानी ऐसी कोई एक्सपीरियंस होना जिससे हमारे बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आ जाए, तो उसको लर्निंग कहते हैं। और आप ये भी ध्यान रखिए कि ये जो डेफिनेशन है लर्निंग की, ये जिन्होंने दी है उनका नाम है हिलगार्ड, HILGARD। और आपके MCQ पैटर्न बेस्ड पर एग्जाम जो होने वाला है, हो सकता है उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि पूरी डेफिनेशन आपको दी हो कि द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रियोर एक्सपीरियंस इज नोन एज ऑप्शन 1 परसेप्शन, ऑप्शन 2 पर्सनैलिटी, ऑप्शन 3 मोटिवेशन, ऑप्शन 4 लर्निंग। तो यहां पर आप करेक्ट आंसर लगाओगे लर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और इससे आपको अपने सब्जेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर की प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस को आप अच्छे से सुनिए, नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, और हम कोशिश करेंगे कि इस पर एक और वीडियो बनाएं जिसमें इसके आगे के बचे टॉपिक्स पर जो आपके सिलेबस के हैं उससे भी रिलेटेड MCQ देने का हम कोशिश करें। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारी इस वीडियो को वॉच करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके हमको मोटिवेशन देंगे। टिल देन स्टे ट्यून विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एग्जाम, बाय बाय।